दोस्तों, इस देश में अनेक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अनेक सराहनीय काम किए हैं। इसी कड़ी में एक बावड़ी को 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने जो विनाश का सिलसिला शुरू किया था, 21वीं शताब्दी में कुछ गजनवियों ने उसे जारी रखा हुआ है। दोस्तों, बावड़ी के चारों तरफ बने दलान में सहेज कर रखी हुई क्षतिग्रस्त नक्काशीदार मूर्तियां उस वक्त के जुल्मों सितम को बयां करती है। दरअसल ये दलान हुआ करता था पहले, तो यहाँ पे टूटी हुई क्षतिग्रस्त जो महमूद गजनवी के समय जो आक्रमण हुआ था, उसके बाद जो टूटी हुई मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पे रख दी गई हैं ताकि और सुरक्षित रहे, यहाँ पे क्षतिग्रस्त ना हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ तक तो ले आया हूँ। मैं पूरे इसके चारों तरफ आपको दिखाऊंगा, इसके जितने भी दलान बने हुए छोटे छोटे कम। अंदर की साफ सफाई का खास ध्यान रखा गया है और इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। तो मूर्तियों को क्रम संख्या में देकर उनको पहचान भी दे दिया गया है। ये भी एक सराहनीय काम है प्रशासन की और इसके लिए उनका तारीफ करना चाहिए। दूसरे तल पर महिषासुर मर्दनी और गणेश जी का मंदिर है, मगर दोस्तों उनके दर्शन का सौभाग्य नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको भी नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पे प्रवेश वर्जित कर रखा है। यहाँ पे अंदर ही आने देते हैं। तो पंडित जी, यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ होता होगा वैसे छुट्टियों के मौसम में। तो ये पहले तो ये वाला नहीं था, पहले नीचे नीचे खाली था ये ग्रिल, तो अब जल्दी कर दिया है ना, जल्दी। इस बावड़ी के निर्माण के बारे में एक और दिलचस्प कहानी बताई जाती है। कहते हैं इसकी खुदाई भूतों ने की थी, वो भी एक रात में। दोस्तों, क्या आप यकीन करते हैं इस बात पर? दरअसल ऐसी कहानियां तब पैदा होती है जब इंसान की तर्क वितर्क की शक्ति मरणासन्न हो जाए या किसी वस्तु के निर्माता की ठीक जानकारी न हो, तो कुछ असामाजिक तत्व इस तरह का शगुफा छोड़ देते हैं। निर्माता भूत नहीं थे, मगर इसका विनाश पिशाचों ने जरूर किया है, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। बहरहाल दोस्तों, आप उन मंद बुद्धियों के चक्कर में ना पड़े और बावड़ी घूमने का आनंद उठाएं। दोस्तों, इस बावड़ी से एक 17 किलोमीटर लंबी सुरंग निकलती है जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक झालाईगढ़ी गांव है, वहाँ जाके मिलती है उस दूसरी बावड़ी में। और यहाँ आसपास 3 बावड़ी है ऐसी बड़ी बड़ी। इन तीनों बावड़ी को सुरंग के रास्ते जोड़ा गया है और उसके पीछे टेक्नोलॉजी ये थी कि अगर एक बावड़ी से पानी ज़्यादा निकलता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर पानी तीनों बावड़ी का बराबर रहेगा। सुरंग के रास्ते, टनल के रास्ते तीनों बावड़ी आपस में जोड़े गए थे। सामने है हर्षित माता मंदिर।
मित्रों, बावड़ी के निर्माण के साथ ही इस मंदिर का निर्माण किया गया। हर्षित यानी प्रसन्नता की देवी, हर्षित माता मंदिर प्रसन्नता की देवी का मंदिर है। स्थानीय निवासी इस मंदिर की काफी मान्यता बताते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत के और मंदिरों की तरह यह मंदिर भी महमूद गजनबी जैसे प्रेत, जी हाँ दोस्तों, मैं उसको प्रेत ही बोलूंगा, ऐसे विध्वंसक लोग जो अपना छोड़कर किसी की भी संस्कृति का सम्मान ना करें, वो प्रेत ही कहलाएगा। ये मंदिर भी उसके कहर से नहीं बच पाया। उसका सबूत आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। क्षतिग्रस्त शिलाएं, टूटी फूटी नक्काशीदार मूर्तियां। दोस्तों, मेरे वीडियो का टाइटल तो अब आपके समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों, इतिहास संस्कृति का आईना होता है, इसलिए ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का मतलब आप अपनी संस्कृति सहेज रहे हैं। इस देश से उसकी संस्कृति को छीनने का पाप सभी विदेशी आक्रमणकारी और कुछ देशी लोग भी करते आए हैं। नेताजी के बंगले का एक दरार भी सुर्खियां बन जाती है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, मगर इस देश की ऐतिहासिक धरोहरें नष्ट होती हैं तो हो जाने दो, इसमें उनके बाप का क्या जाता है। इन टूटी हुई डिजाइनदार पत्थरों को सहेजने में चाहे तो बेहतरीन इंजीनियर और आर्किटेक्ट का मदद ले सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अपने बंगले की डिजाइन के लिए अच्छे आर्किटेक्ट की मदद लेते हैं। वर्तमान की व्यवस्था ये है मेरे दोस्तों, बना हुआ ढोल सब बजाना चाहते हैं, मगर उसको बनाना कोई नहीं चाहता, और ये सबसे बड़ी व्यवस्था। इस मलबे से पता चलता है कितना विशाल कभी मंदिर हुआ करता था। ये इसकी विशालता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसके मलबे से, इसके प्रांगण से। दिखा दिया मैंने आपको आवानेरी गांव का चाँद बावड़ी, और ये है हर्षित माता मंदिर। दोस्तों, बावड़ी के अंदर कई जगह संरक्षित कर दिए गए हैं, आम पर्यटकों के लिए मना है वहाँ पे जाना। ये छोटा सा गांव है, और ये बाज़ार भी इसलिए चहल पहले कि यहाँ विदेशी पर्यटक और देसी दोनों पर्यटक आते हैं। ये पार्किंग है, कभी आएँ आप लोग तो आप पार्किंग अपनी गाड़ी को पार्क यहीं करिए। अच्छी व्यवस्था, गांव छोटा सा है, छोटा बाजार है, और इस बावड़ी की वजह से रौनक भी है यहाँ पे, वरना मुझे नहीं लगता किसी के आने का कोई औचित्य नहीं। तो यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम कुलधरा गांव, उसके बाद फिर किराड़ू मंदिर। वो दोनों जगह हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि जो सच्चाई आपके सामने अब तक आ जाना चाहिए था वो क्यों नहीं आया है।